तुम अगर कल्याण की याचना कर रहे हो, तुम अगर भागवत धर्म की याचना कर रहे हो, तुम ईश्वर प्राप्ति की याचना कर रहे हो, तुम मोक्ष की याचना कर रहे हो, जो भी तुम्हारी याचना है ये तुम्हारे गुरु से होकर गोविंद तक पहुंचने वाली है। या इस तरीके से पूरा सिस्टम डिजाइन है। बस तुम्हें अपने अंदर समर्पण पैदा करना है, तुम्हें अपने अंदर समर्पण की भावना लानी है, और तुम पर जो है तुम सौंप दो। तुम ये ध्यान रखना, तुम क्या सोचते हो, अरे गुरुदेव के पास जा रहे हैं, भैया बढ़िया वाली मिठाई दे दे, बढ़िया वाली माला दे दे, नहीं नहीं कपड़ा और अच्छा दिखा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कड़वाहट है, तुम्हारे अंदर जो, जिन्हें तुम गलत समझते हो, जो विचार है, कचरा है, वो भी अपने गुरु के पास ले जाओ और वहां जाके पटक दो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा अच्छा थोड़ी लोगे, छाछ भी पियो, मठा भी पियो, ने मक्खन मक्खन थोड़ी देंगे। मक्खन कहां ले, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा तो चलो दे गए, तो बुरा कहां ले जाओगे? और बुरा तुम्हारे पास रह गया तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए अपने गुरुदेव से तुम जो तुम्हारा अच्छा बुरा जो तुम्हारे मन में है वो सब कह दो। तुमने कुछ रोका अपने अंदर, ध्यान रखना वो गांठ बन जाएगा, वो उसमें मवाद पैदा हो जाएगा, वो बीमार कर देगा तुम्हें, तुम्हारी यात्रा रोक देगा। और गुरु वही है जो शिष्य से अच्छा बुरा जो शिष्य दे रहा है सब ग्रहण करके ले जाए और शिष्य को परम उजला कर दे, वही तो गुरु है। शिष्य को उजला कर दे, शिष्य को चमका दे, बरसपत की वो चमकना चाहे। तो यहां भी कल्याण का मार्ग और भागवत धर्म वसुदेव देवकी ने नारद जी से पूछा, उसके एवज में श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और तब उन्होंने जो श्रीमद् भागवत कही, तो उन्होंने भी जो भागवत कही वो कौन सी कही? जो जनक जी और नव योगेश्वर के बीच में सुनाई गई थी। उन्होंने कहा नव योगेश्वरों और जनक के बीच में जो कथा सुनाई गई थी मैं तुम्हें वही सुना रहा हूं, मतलब मैं कोई नई नहीं सुना रहा हूं, और मैं भी तुम्हें कोई नई नहीं सुना रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूं, जो है वही सुना रहा हूं। मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा, मुझे आता भी नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए 3 दर्शन बहुत उपयुक्त बताए गए हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। और ये तभी आएंगे जब ईश्वर को जानोगे, और ईश्वर को जानने का सबसे सार्थक दर्शन उसकी कथा, उसका दर्शन है। बिना कथा के भगवान का परिचय नहीं है, और कथा ना होती तो तुम और मैं यहां ना होते। हम और आप भी कथा से ही जुड़े हैं, मतलब हमारा प्रीतम भी वही, तुम्हारा प्रीतम भी वही। प्रीतम की चर्चा जहां होगी वहां बैठक हो जाएगी, वहां सब बैठ जाएंगे एक साथ, क्योंकि प्रीतम एक है, सबका प्रीतम एक है। लेकिन ये जान लिया कि मेरा प्रीतम भी वही है जो तेरा प्रीतम है, तो रास्ते। अच्छा एक बात बताओ, कृष्ण से प्रेम करने वाली अनेकों गोपियां थी। तुमने इतनी कथा सुनी, इतनी कथाएं सुनी है, कभी तुमने ये सुना कि फला गोपी की लड़ाई इसलिए हो गई कि तूने कृष्ण को क्यों अपना बोल दिया? सुनी? कभी नहीं सुनोगे तुम। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि इस गोपी का जो प्रेम है परमात्मा से, उसे इससे मतलब ही नहीं है कि इसका भी है, क्योंकि सबका परमात्मा से प्रेम है। और गोपियों का जो प्रेम है वो इतना शाश्वत है, इतना शाश्वत है
कि जिसके बारे में इतना ही कहेंगे कि उन्हें किसी से विरोध नहीं है। यही तो प्रेम की शाश्वतता है। वरना मान लीजिए जैसे हम पुरानी कथाएं सुनते हैं कि एक पुरुष की 3 पत्नी है, 2 पत्नी, वो सौत कहलाई, तो आपस में क्या हुआ? तलवार खिंच जाती है ना। अब आप कहोगे तलवार क्यों खींची? और थोड़ा सा अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, स्पर्श करते हैं इस मैटर को। तलवार इसलिए खींची क्योंकि जिसके मन में भी यह भाव आया दूसरे के प्रति ईर्ष्या का, इसका मतलब उसका उस पुरुष के प्रति प्रेम ज्यादा नहीं है, अपने प्रति ज्यादा है। तो जिन वो सारी गोपियां, उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है, उन्हें मतलब नहीं है अपने आप से, इसलिए उन्हें बगल वाले से कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसलिए सारी की सारी इकट्ठी आ गई, सब रो रही हैं, सब चीख रही हैं जब भगवान अंतर ध्यान हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई किसी को पीट रही हो, तेरे वजह से चले गए, ऐसा तो नहीं सुना हमने, ना लिखा है ऐसा, क्योंकि उनके अंदर यह ही नहीं है। जैसे सरिता होती है, सरिता नदी, वो बह रही है, उस घाट पे क्या हो रहा है, कौन क्या मचा रहा है, कहीं मुर्दे जल रहे हैं, कहीं कीचड़ है, कहीं नगर है, कहीं गांव है, कहीं सूना है, कहीं वीरान है, मतलब नहीं है उन्हें। मतलब सिर्फ समुद्र में मिल जाने से है। जीवन भी उस सरिता की तरह अगर हो जाए कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर से, उस प्रीतम से मिलना है, तो फिर कितने ही नदी नाले तुम में मिलते चले जाएं, तुम्हें फर्क नहीं, क्योंकि मिलन तो उससे हो रहा है, नदी की तरह। वरना तो मामला अलग है। तो यहां पर जो मूल दर्शन है ये कि कथा क्या करती है? कथा आपका विश्वास पैदा करती है परमात्मा के प्रति। देन विश्वास के बाद हम कहां पहुंचते हैं? हम संबंध। हम जब रेगुलरिटी में आ जाते हैं, जब हम निरंतरता में आ जाते हैं, तो हम बिना उसके दर्शन के, बिना उसके प्रेम के न रह पाते हैं, और धीमे धीमे समर्पण हो जाता है, हम डिवोट कर जाते हैं अपने आप को, अब छोड़ देते हैं उसके चरणों में अपने आप को। इसी दर्शन को बोलते हैं कथामृत। इसलिए अमृत है, जिसने चख लिया वो अमर हो गया, फिर वो कथा का हो गया, वो परमात्मा का हो गया, फिर वो वंचित नहीं रहता, वो उसको कृपा के साथ जीता है, अनुकंपा के साथ जीता है, दिव्यता के साथ जीता है, अनूठे जीवन के साथ जीता है। नारद जी ने बहुत बहुत दर्शन के साथ जब कथा कही, और तब उन्होंने कहा कि इस तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति विश्वास रखता है, संबंध बनाता है, समर्पण कर लेता है, उसको भागवत कहते हैं। वही भागवत है, अर्थात वही भगवान का है, वही भगवान के मार्ग का है, वही भगवान की प्राप्ति का उत्तराधिकारी है, भागवत होना। हम जिस कथा को सुन रहे हैं इसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। इसका मतलब तुम इसे सुनो और तुम भी भागवत हो जाओ। तुम भागवत ना हुए तो तुम परमात्मा को कैसे जानोगे? ये भागवत होने की पाठशाला है।